बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इससे जैसे आपको पता है जब से लॉकडाउन शुरू हुए हैं तो उस हवाले से मुख्तलिफ नोटिफिकेशन सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, और चूँकि पुलिस की ज़िम्मेदारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो उस हवाले से पुलिस फिर अपनी पॉलिसी जो है मुरतब करती है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले 4 बजे का एक लॉकडाउन का जो है ना नोटिफिकेशन हुआ था कि जिसमें सिवाय मेडिसन के हर किस्म की जो दुकानात हैं, कारोबार हैं जिनकी ऑलरेडी इजाज़त दी गई थी, वो 4 बजे तक उनको महदूद किया गया कि 4 बजे के बाद सिवाय मेडिसन के तमाम कारोबार बंद हो जाएंगे। तो उस हवाले से यकम रमज़ान को भी हमने एक प्रैक्टिस की, कल भी की, कि 4 बजे सिवाय मेडिसन के तमाम दुकानात को बंद करा दिया गया। कल रात एक दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें तंदूर और जो रेडीबान हैं इनको ये 4 बजे की जो वो थी उससे एग्जम्पशन मिली है कि ये 4 बजे के बाद भी अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। तो इस हवाले से तंदूर का तो SOP जो है वो एक जगह पे नहीं होते, अपनी अपनी उनकी लोकेलिटीज़ हैं जो इसमें वो होते हैं, लेकिन चूँकि रेडी बान जो हैं ये अक्सर एक जगह पे होते हैं, जैसे हमारा पवंदा बाज़ार है या इसमें तो बहुत रश होता है। तो इस पे SOP ये बनाई गई है कि जो रेडी हैं वो भी एक जगह पे ना हों बल्कि उनके दरमियान भी फासला हो, ताकि SOP के मुताबिक जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो फार्मूला हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, माहिरीन की जो इस बारे में राय है उसको भी लागू किया जा सके और ये जो रेडीबान हैं ये भी अपना रोज़गार कमा सके। अच्छा, मेरे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे चोरी छुपे कारोबार हो रहा है, क्योंकि लोगों के लिए भी पैगाम दें कि ये चीज़ इस वक्त जो लोग ईद की खरीदारी में भी लगे हुए हैं, तो ये चीज़ जो आलमी वबा है तो इसके लिए बिल्कुल जी ये शिकायत वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती है और उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं कि कुछ दुकानदार जो हैं वो शटर बाहर से बंद करके तो अंदर, ख़ासकर ये जो कपड़े या जूते वाले, क्योंकि अभी जो ईद की आमद है तो उसमें सबसे ज़्यादा कारोबार इन लोगों का होता है, कपड़ों वालों का, जूतों वालों का, इसका जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं। तो चूँकि ये अभी बंद हैं सर 10 कोरोना के हवाले से, तो ये मुख्तलिफ शिकायत आ रही होती हैं कि भाई दुकानदार जो हैं वो शटर बंद करके बाहर ताला लगा के तो अंदर जो है उसमें मसरूफ़ होते हैं। तो पुलिस चक्कर लगाती है, जो आ जाते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है, उनको जुर्माने भी कराए गए हैं। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट ये होगी दुकानदारों से कि एक तो ये हम अगर वैसियत मौसरा देखें तो ये भी बड़ी मायूब सी बात है कि बाहर हम ताला लगा के अंदर होते हों और उनको हम सौदा वो उनको बेच रहे हों, ये कोई अच्छी मतलब जो है इसको निगाह से नहीं देखा जाता। और दूसरी बात यह है कि इसमें फिर ज़्यादा वो बन जाता है कि शटर जब बंद होता है तो अंदर 10-15 आप औरतें हों या मर्द हों या वो कर दे, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो वो इशू होता है उसको भी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो जब तक ये दुकानें बंद हैं, मेरी अपील है दुकानदारों से भी और डी खान के रहने वालों से भी, ख़ुसूसन ख़वातीन से, कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। इस पे जो कोई अगर SOP बन जाती है, दुकानें खुलने की इजाज़त मिल जाती है, तो बेशक उसके बाद फिर जो है ना वो एक फार्मूला बन जाएगा, उसके मुताबिक आप ख़रीदारी के निकलें। तो लिहाजा जब तक ये दुकानें बंद हैं, बराए मेहरबानी मेरी अपनी माँ बहनों से रिक्वेस्ट होगी कि वो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में ना आएँ।